हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये आपको इंग्लिश बुक दिख रही है। तो इस इंग्लिश का आज 12th क्लास इंग्लिश है। 12th क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक है। उसके पूरे पूरे 7 या 8 चैप्टर तक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो अधिकतर पूछे भी गए हैं और 2026 में पूछे भी जाएंगे। ये मैं पूरे बुक के बताऊँगा आपको, फ्लेमिंगो बुक के। ये कुंजी है, आप टिक लगा सकते हैं। मेरे में टिक मैंने खुद लगाया और मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ। थोड़ा मैं इसकी टॉर्च चला लेता हूँ, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें समरी भी पूछ ली जाती है। समरी पोएम की समरी पूछी जाती है, 2024 में पूछी गई। तो आप देखिए, ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या याद करके आना, तो पार्टिसिपल्स। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या महसूस किया जो कुछ अलग था। ये 2023 और 25 में पूछे गए, 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। और व्हाट हैड बीन पुट अप नोटिस ऑन द बुलेटिन। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अब 2026 के लाने बताओ तो 2026 में इन 3 में से एक क्वेश्चन कोई पूछ लेगा। बोर्ड एक क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन हमको तैयार करके रखना है। तो इधर से देखें, इधर से 25 में पूछा गया है चेंज, मतलब क्या चेंज आया। चेंज यानी यही वाला चेंज वाला अनयूजुअल, और एक ये मतलब इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन है व्हाट डिड एम एमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। ये 2024 में पूछे गए, 26 में पूछ सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम एमएल ने क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। व्हाट डिड एम एमएल डू व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और मतलब कि जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो एम एमएल ने क्या किया। ये मतलब अपना पहले चैप्टर हो गया। अब सेकंड चैप्टर तक, पहले चैप्टर में इनसे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता कोई सा बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो। अब सेकंड चैप्टर के देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग एनिश यंग। ये पहला देखो 2022 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो। पहला है व्हाट साहेब इज लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज कम फ्रॉम। साहेब कूड़े के ढेर से क्या खोज रहा, कहाँ और कहाँ से आया था। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट एक्सप्लेन डज द ऑथर ऑफर्ड चिल्ड्रन वियरिंग वेयरफुट। ये क्वेश्चन है। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये पूछा गया। ये तीनों हुई 2 क्वेश्चन पूछे। ये देखो, ये 2022 में पूछा गया। इसके अथवा का ये वही है, ये 2024 में पूछा गया, 2026 में पूछ सकते हैं इनसे भी। और ये पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछा गया, ये पूछेंगे। ये इज साइज वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, इसको वर्णन कीजिए, तो अपन वर्णन कर देंगे इसका। अभी सिटी फिरोजाबाद, ये मतलब पूरे ये एनसीईआर, ये बुक है ना, गाइड है, ये एनसीईआरटी पेपर से बन के आए, मतलब एनसीईआरटी सिलेबस की है। आप एनसीईआरटी बुक, एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी चल रहा है, आप देख सकते हैं। व्हाट फिरोजा सिटी फिरोजाबाद फेमस, मतलब फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछें। अब मेंशन हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री 2025। चूड़ियों की फैक्ट्री है, उसमें चूड़ियों फैक्ट्री से जो क्या आसार हैं उसके, मतलब कि क्या अफेक्ट प्रभाव है उसके, असर क्या पड़ते हैं उस पर, क्या खतरे पड़ते हैं उससे काम करने से, मतलब कि आई साइट, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। हु वाज मुकेश एटीट्यूड सच ए डिफरेंट फैमिली, मतलब मुकेश की फैमिली कैसी थी और वह डिफरेंट कैसे था मुकेश। 2023 इसकी रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ओपिनियन वाला, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हजार्ड इंडस्ट्री, ये सरल वाला है उससे। ये क्वेश्चन है, इससे सरल है ये वाला, ये कर सकते हैं। मेंशन द हजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये पूरी बुक को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। पूरे क्वेश्चन है सर एक्सप्लेन, ये 2022 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप बताएंगे तो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ साहेब फुल नेम, डज नाउ इट, व्हाट डज ही डू होल डे। ये पूछेंगे 2022 24 26 में, पक्के ले लो, पक्के में पूछेंगे। अब हु इज मुकेश, मुकेश कौन था। मुकेश इज अ पुअर मैन, मुकेश इज सन ऑफ मुकेश इज अ सन ऑफ पुअर बेंगल मेकर। और फिरोजाबाद उसका ड्रीम यानी सपना क्या था, मोटर मैकेनिक बनने का था। तो ये है, ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछ सकते हैं। डीप वाटर पे विलियम डगलस ने लिखा है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द मिस एडवेंचर
व्हाट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब किस दुर्घटना के बारे में बताते हैं मिस विलियम डगलस इस दुर्घटना के बारे में बताते हैं कि एक दिन वे स्विमिंग पूल वाईएमसी पूल है उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। तो वाईएमसीए पूल पे एक बार वह तैराकी सीखने के लिए गए थे, तो एक ताकतवर लड़का आया और उसने उसको धक्का दे दिया। तो यही बात इसमें लिखी है, डगलस पानी से डरता था, वह पूल में तैराकी सीखने का प्रयास कर रहा था। एक दिन बड़े ताकतवर लड़के ने उसे उठाया और तरण ताल की गहरी पानी में उछाल दिया। आप यहाँ तक लिख सकते हो। डगलस वाज स्कैर्ड ऑफ वाटर, ही वाज ट्राइंग टू लर्न। डगलस वाज स्कैर्ड ऑफ वाटर मतलब कि डगलस पानी से डरता था। डगलस वाज फियर ऑफ वाटर लिख सकते हैं। ही वाज ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग एट अ पूल। और वन डे अ बिग स्ट्रॉन्ग पिक्ड हिम टच्ड इन अ डीप साइड पूल, पानी के तरण ताल में फेंक दिया था। अब ये ड्रीम अफेक्ट उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये इसका आंसर है। वाई वाई डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। 2022-24 पूछेगा, 26 में कन्फर्म है, पूछेगा पक्का है। डगलस के डर से पानी के डर से उबरने को डगलस क्यों दृढ़ हुआ। बचपन में पानी के साथ डगलस का बुरा अनुभव हुआ था। तो डगलस हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ वाटर चाइल्डहुड, इच फियर स्टे विथ हिम ऑफ ईयर्स। इसमें क्या मतलब कि वह डगलस दृढ़ किया तो मतलब कि डिफ्राई बोटिंग स्विमिंग एंड फिशिंग ये है। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ 2023-25 में 26 में पूछेंगे। प्रशिक्षक ने किस प्रकार डगलस को तैराक बनाया, तो यहाँ से लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, पूछा है वही लिखो। इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम द अदर एंड ऑफ विच हेल्ड वाई इंस्ट्रक्टर द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस piece by piece. He asked Douglas put his face under water and exhale and to raise his nose inhale. प्रशिक्षक ने उसे इर्द गिर्द बेल्ट लगाई थी, इसमें यही बात लिखी है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, चारों तरफ बेल्ट लगाई थी जिसका दूसरा छोर प्रशिक्षक ने पकड़ा था। द अदर एंड ऑफ विच वाज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट स्विमर आउट ऑफ डगलस piece by piece. यहाँ से ही आस्क डगलस पुट मतलब उसका पेस अंदर था तो सांस बाहर निकाली, और वाटर एंड एक्सेल एंड रेज इन नोज बाहर हुई तो से सांस अंदर लेंगे। ये 2025 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम इज फियर ऑफ वाटर, 2023 में पूछे। 2026 में 3 नंबर में डगलस ने किस प्रकार पानी के डर से काबू पाया। तो ये इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट में बता देता हूँ। Douglas had to experience of almost drowning once at the age of 4-year beach, then at the age of 11-year YMCA pool after the second misadventure. यहाँ तक। अब यहाँ से डगलस वाज इन ग्रेफ ऑफ फियर ऑफ वाटर, मतलब डगलस को पानी से डर लगता था। ही रियलाइज दैट इज मिसिंग ऑल वाटर एक्टिविटीज़, मतलब डगलस को रियलाइज हुआ कि वाटर एक्टिविटीज पानी वाली जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं क्रिया हैं वो मिसिंग कर रहा था। फाइनली ही डिसाइडेड टू एंगेज एन इंस्ट्रक्टर ओवरकम फियर, उसने एक प्रशिक्षक को नियुक्त किया पानी के डर पर काबू पाने के लिए। उसने 5 प्रैक्टिस 5 डे, 5 दिन प्रैक्टिस की, डे ऑफ वीक 5 हफ्ता। ग्रेजुअली ही रिजल्ट कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस आया। पीस बाय पीस ही सेड पैनिक ही लर्न व्हेन इनहेल एंड एक्सहेल। तो ये अपना ये क्वेश्चन 3 नंबर में पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये, व्हाट मैसेज डज ऑथर वांट कन्वे, मतलब लेखक क्या संदेश देना चाहता था। लेखक ये संदेश देना चाहते थे कि हम दृढ़ अगर निश्चय कर ले तो हमें साहस हो तो अपनी राय पर डालने पर। ऑथर वांट टू कन्वे दैट इफ वी आर डिमांडेड हैव करेज वी कैन ओवरकम एनी फियर दैट कम्स ओवर। अब व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, व्हाई ही जॉइंड YMCA पूल। व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, डगलस ने तैराकी सीखने का निर्णय कब लिया। व्हाई डिड ही जॉइन YMCA पूल, भाई YMCA पूल के तरण ताल या स्विमिंग पूल से कब जुड़ा। तो डगलस वाज 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग पूल, जब 11 साल का हुआ उसने निर्णय लिया तैराकी सीखने का। ही जॉइन YMCA पूल, इट वाज क्वाइट सेफ,
क्योंकि बायम से पूल है वह सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 डीप एट द सोलो 9 फीट, वह 2 3 फीट गहरा था, आगे चल के 9 फीट 8 9 फीट गहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ट्रैप सेल्मन लार्जिलफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया फ्रॉम वुड बीइंग रेड ट्रैप। ये 2026 में हो सकता है, तो इसे यहाँ तक करेंगे। द पेडलर मेड रेड ट्रैप हिमसेल्फ एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम बंडे वॉकिंग अलोंग द रोड, ही वाज स्टक बाय एन आइडिया, ही थॉट द होल वर्ल्ड नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। पेडलर खुद को चूहेदानी बनाना था, चूहेदानी बेचता था, घूम बेचता। वह एक बार सड़क पर जाते जाते उसे अचानक विचार आया कि उसने सोचा पूरी दुनिया एक सिर्फ नहीं चूहेदानी है। द पेडलर मेड रेड ट्रैप हिमसेल्फ एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम बंडे वॉकिंग अलोंग द रोड, ही वाज स्टक बाय एन आइडिया, ही थॉट द होल वर्ल्ड नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। आइडिया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, 2023-25 पूछे, 26 में पूछ सकते हैं। वाई द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, किसान उस पेडलर के साथ इतना बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था। द क्रॉप्टर वाज लॉन्गर, ही वाज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह अकेला था। और ही वाज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, वह किसी से मिलकर अब उससे बात करने को प्रसन्न होता था मिलकर। ही वेलकम हिम विथ स्माइलिंग फेस, उसने उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। दिस ये 2 कारण है, 2 कारण लिख देंगे। द क्रॉप्टर वाज लॉन्गर, ही वाज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह अकेला था। ही वाज सो हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू, ही वेलकम हिम विथ स्माइलिंग फेस। अब इसमें लिख देंगे क्वेश्चन को क्वेश्चन, दिस रीजन सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली इन द पेडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22-24-25 में पूछा गया, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही had indeed fallen that trap. Next question, what doubt did Adla have about the peddler? ये क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या बात है। एडला को संदेह क्या था, एडला के संदेश था कि वह ज़्यादा शिक्षित नहीं है। एडला डाउट दैट द मैन वाज नॉट एजुकेटेड व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइज मिस्टेक, मतलब आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर मतलब लोहे का व्यापारी है, उसे रियलाइज हुआ उसकी गलती, लोहे को व्यापारी की गलती का पता चला। तो व्हेन द आयरन मास्टर सॉ द पेडलर इन ब्राइट डे ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेसेस यानी जब लोहे के व्यापारी ने पेडलर को एक दिन तेज रोशनी में एकदम साफ सुथरा अच्छे कपड़ों में देखा, तो उसे पता चलता है कि वह एक अजनबी को अपना पुराना मित्र समझ लिया। ही रियलाइज दैट ही मेड अ मिस्टेक टॉकिंग स्ट्रेंजर एज एन ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंजेस भी। अब यहाँ से लिख सकते हैं, इसने क्या आखिरकार पेडलर ने क्या सोचकर अपने को बदलने की कोशिश की। उस लड़की निस्वार्थ सेवा और प्यार व्यवहार से पेडलर अपनी ज़िंदगी की दशा निर्णय बदल दी। बिकॉज एडलर सेल्फलेस सर्विस एंड काइंड ट्रीटमेंट द पेडलर डिसाइड टू चेंज हिज वे। इतना लिख सकते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर का पूछे पूरा लिखना पड़ेगा। ई क्वेश्चन 2026, व्हाट डिड द पेडलर सेल, पेडलर क्या बेचता था। तो पेडलर रेड ट्रैप बेचता था, रेड ट्रैप यानी चूहेदानी, रेड ट्रैप मेड ऑफ वायर, इट ही मेड देम हिमसेल्फ, ही गॉट द मटेरियल बाय बिगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा एडला वाला। इंडिगो नील चैप्टर वाला क्वेश्चन देखते हैं नील पर। ये क्वेश्चन देखिए आप, पहला नहीं, ये रिसोल्यूट वाला पूछ सकते हैं। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया। पहले किसने कहा ये लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब रिसोल्यूट बाय गांधी जी। अब किसने क्यों कहा, तो ही वांटेड गांधी जी विजिट चंपारण, गांधी जी विजिट चंपारण मतलब कि वह चाहता था कि गांधी जी चंपारण आए। ही वांटेड गांधी जी विजिट चंपारण एट द टाइम गांधी जी बात वेरी वैसे गांधी जी के बाद टाइम कम था। बट शुक्ला accompanied him behavior he went he did not leave गांधी जी therefore is called resolute, गांधी जी को उसने नहीं छोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, वाई डू थिंक सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, पीजेंट यानी किसान। आपको लगता है कि नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान समझा। गांधी जी एंड राजकुमार रिच्ड
टुगेदर टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला वे पहुंचे थे राजेंद्र प्रसाद के घर। हिज सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज पुअर फार्मर। गांधी जी वोर सिंपल क्लॉथ, ही वांट थिन a dark, his appearance was like another peasant, so the servant thought Gandhi ji to be another peasant यानी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट, ये 2024-25 में 22-24 में पूछे, 26 में पूछेंगे। लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिट बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। मतलब शुक्ला को पहली बार मिलने से लेकर चंपारण पहुंचने तक गांधी जी ने किन किन जगहों पर गए थे। किन किन जगहों पर? शुक्ला मेट गांधी जी एट लखनऊ मिले थे। देन ही वेंट टू कानपुर गए थे। देन गांधी रिटर्न टू अहमदाबाद, कानपुर से वह अहमदाबाद लौटे थे। देन टू कलकत्ता, मतलब गांधी जी अहमदाबाद लौट के फिर अहमदाबाद से कलकत्ता गए। कलकत्ता फ्रॉम वेंट टू पटना, गांधी फिर पटना गए। पटना वेंट टू मुजफ्फरपुर, वहाँ से मुजफ्फरपुर गए। देन ही फाइनली वेंट टू चंपारण, फिर चंपारण पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं सरल वर्जन बताऊंगा आपको। वाई डिड गांधी एग्री सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर। इसका सरल आंसर दिखाता हूँ, मेरे पास लिखा है आप देखिए। ये गांधी एग्री सेटलमेंट ऑफ 25%, क्या गांधी, अब यहीं से लिख दें, गांधी एग्री सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। अब यहाँ गांधी एग्री सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर बिकॉज ही वांटेड टू ब्रेक द लॉ ऑफ एंड परसेंट ऑफ रिफंड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे नेता के गुण बताइए। द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। पॉइंट बनाने, 3 पॉइंट पूछे, 3 पॉइंट बना दो। अ लीडर इज द वन हु लीड द नेशन। अ गुड लीडर मस्ट बी अ मैन वर्ड्स द सेक्रीफाइड द लिव्स फॉर नेशन। तो पहला देखिए, अ लीडर इज द वन हु लीड द नेशन। नेता वह होता है जो राष्ट्र का नेतृत्व करता है। तो अ लीडर इज द वन हु लीड द नेशन, लीड यानी नेतृत्व करना। अ गुड लीडर मस्ट बी मैन वर्ड्स। वक्ता वह होता है जो अच्छी बात पर कायम करता है। अ गुड लीडर मस्ट बी अ मैन वर्ड्स दे स्क्रिप्ट लिव फॉर नेशन। तो उन्होंने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया। दे स्क्रिप्ट लिव्ड फॉर द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Gandhi ji go to मुजफ्फरपुर? Where did he stay there? तो गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? गांधी जी मुजफ्फरपुर इसलिए गए थे क्योंकि भाई और अधिक से अधिक की जानकारी एकत्रित कर सकें चंपारण के बारे में। Where did he stay there? मतलब भाई कहाँ पर के मलकानी हाउस, मलकानी के पास। तो गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी गए थे। ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन यानी अतिरिक्त जानकारी, बटाईदारों के बारे में जानकारी। गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर वेंट ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। ही स्टेड देयर एट प्रोफेसर मलखानी हाउस। वाज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। कौन थे? गवर्नमेंट स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक थे। अब यहाँ से व्हाट सोशल वर्क डिड गांधी डू चंपारण? गांधी ओपन प्राइमरी स्कूल देयर अर्लियर हेल्थ कंडीशन वेयर माई सीरियस, so Gandhi ji got doctor to volunteer he service their his wife Kasturba Gandhi teach की थर्ड फॉर्म में taught them the rule on personal clearness and sentence। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर, 6th चैप्टर है पोट एंड पैनकेक। अशोकामित्र ने लिखा है। पोट एंड पैनकेक क्या? पोट एंड पैनकेक मेकअप का क्या था वह नाम था, मेकअप का ब्रांड नेम था। व्हाट डज द राइटर मीन्स द फायर माइस्ट्री दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप रूम। मेकअप रूम में फायर माइस्ट्री शब्द है आग रूपी पीड़ा कहने का क्या तात्पर्य? लेखक का मेकअप कराने वाले लोगों के लिए आग रूपी पीड़ा कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसका लिखेंगे वाई दिस, इसका तात्पर्य वाई दिस यानी इसका तात्पर्य द राइटर मीन्स दैट द आर्टिस्ट हु वेयर सब्जेक्टेड टू मेकअप हैड टू वेयर द इंटेंस हीट ऑफ द इनकैंडिसेंट लाइट ऑफ द मेकअप रूम ऑफ जेमिनिस्ट। जहाँ मेन दो चीज़ें हैं, द इंटेंस हीट ऑफ द इनकैंडिसेंट यानी चकाचौंध वाली रोशनी, तेज गर्मी सहन करना पड़ता है इसलिए ये कहा।
तो हम लिखेंगे द बाय दिस द राइटर मीन्स दैट द आर्टिस्ट टू बी सब्जेक्टेड टू मेकअप एट द वीट द इंटेंस हीट ऑफ द इनकैंडिसेंट लाइट ऑफ द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, हु वाज द सुब्बू प्रिंसिपल, सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर एस एस वासन। द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुब्बू, श्रीमान एस एस वासन जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे। कौन थे? ऑनर थे, वे सुब्बू के प्रिंसिपल थे। मिस्टर एस एस वासन द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुब्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बू की एबिलिटी बताना है, उसकी एबिलिटी एंड काबिलियत। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। List two of his special ability. Subbu was a variable actor. His main ability, he could solve any problem. He was tailor-made film. He was always cheerful. He was a poet. Next, did the pupil at Gemini Studio have any particular political ability? No. इसने भी कुछ किया, जेमिनी स्टूडियो के लोगों का खास राजनीतिक पार्टी के संबंध था। जेमिनी स्टूडियो के लोगों का खास राजनीतिक पार्टी संबंध नहीं था, तो लिखेंगे नो दे हैड नो पॉलिटिकल एफिलिएशन। दे वोर खादी एंड वेयर फॉलोइंग जेमिनी स्टूडियो, वे गांधी जी को मार्गदर्शक मानते थे। नेक्स्ट, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? मिस्टर एस एस वासन, जेमिनी स्टूडियो। अब हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो? स्टूडियो में आने वाले आगंतुक कौन था? स्टीफन स्पेंडर आने वाले थे स्टूडियो में। तो स्टीफन स्पेंडर एन इंग्लिश पोइट एंड एडिटर वाज द विजिटर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश के कवि, अंग्रेज कवि और संपादक थे जो जेमिनी स्टूडियो में आने वाले थे, ये आगंतुक। अब ये what the good that field refer? The good that field refer to collection of 6 essay, क्या 6 निबंधों का संग्रह है। eminent men of letter, eminent men यानी विद्वानों का। they have described their journey to enter into communism and their dissolution return। next question, 2 क्वेश्चन है, स्टेबल और ये वाला। ये देखते हैं, what was रॉबर्ट क्लाइव कनेक्शन विद द जेमिनी स्टूडियो? रॉबर्ट क्लाइव का जेमिनी स्टूडियो से क्या नाता था? जेमिनी स्टूडियो वाज अ बिल्डिंग दैट बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव अस्तबल्स थे। तो विच टू प्ले वेयर प्रेजेंटेड बाय MRA?